अब राजकुमार और प्रिया के रोज रोज करने की वजह से उसका रिजल्ट आज निकल कर आ रहा है, क्योंकि प्रिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। और यह खुशी की बात प्रिया जाकर राजकुमार को बताना चाहती थी, लेकिन तभी राजकुमार के फोन पर कॉल आती है, जहाँ उसका दोस्त सत्या राजकुमार से कहता है, तेरी बचपन की दोस्त माया का आज एक्सीडेंट हो गया, तू जल्दी से अस्पताल में पहुंच जा। यह सुनकर राजकुमार तुरंत प्रिया को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि माया की बहुत सीरियस कंडीशन है और उसे बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड चाहिए। भाग्य की बात, प्रिया का ब्लड ग्रुप भी सेम AB नेगेटिव था और प्रिया माया को ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। ब्लड लेते समय नर्स प्रिया से कहती है, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें अपना ब्लड नहीं दे सकती हैं, इसमें उन्हीं का नुकसान हो सकता है। लेकिन माया की सीरियस कंडीशन होने की वजह से प्रिया नर्स को नहीं बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। फिर राजकुमार, प्रिया, सत्या माया को देखने जाते हैं, जहाँ एक्सीडेंट होने की वजह से माया का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसी समय अचानक से प्रिया को चक्कर आ जाता है। राजकुमार को लगता है कि प्रिया ने ब्लड दिया है, इसीलिए उसमें कमजोरी आ रही है और राज फटाफट प्रिया को घर लेकर जाता है, जहाँ उसे रात भर अपनी कार में ही सोना पड़ता है। आज प्रिया के पिताजी उसकी तबीयत देखने घर आकर प्रिया को आवाज लगाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो प्रिया ऊपर से नीचे गिरी पड़ी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर प्रिया के पिताजी जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन तभी राजकुमार भी घर आ जाता है और वह भी प्रिया की ऐसी हालत देख लोटपोट हो जाता है और तुरंत प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में आने के बाद प्रिया के पिताजी राजकुमार को कुंडली वगैरह के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन राजकुमार इन चीजों पर भरोसा नहीं करता है। प्रिया के पिताजी कहते हैं, हमने प्रिया की कुंडली एक बड़े पंडित से दिखवाई तो पता चला शादी होने के बाद प्रिया की कुंडली में कुछ दोष है। यह सुनकर राजकुमार बोला, देखो मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। प्रिया अब मेरी पत्नी है और मुझे पता है कि उसे कैसे बचाना है। अब कुछ देर बाद राजकुमार को डॉक्टर की तरफ से पता चलता है कि प्रिया अब नहीं रही। अब कुछ देर बाद डॉक्टर राजकुमार को बुलाकर कहता है, प्रिया इज नो मोर। यह सुनकर राजकुमार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और यहाँ राजकुमार को यह भी पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट थी, तब भी उसने माया को बचाने के लिए अपना ब्लड दिया। राजकुमार डिसाइड करता है कि वह प्रिया की ख्वाहिश पूरी करके रहेगा और अपने टैलेंट की दम पर प्रिया का चेहरा माया के चेहरे में लगा देता है, यानी कि वह माया की प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। सर्जरी होने के बाद राजकुमार माया के पास आकर कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ माया तुम उसे गौर से सुनना। और राजकुमार उसकी आंखों की पट्टी निकाल देता है, लेकिन माया अपना चेहरा ना देखकर प्रिया का चेहरा देख पा रही थी। ये देख माया के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन राजकुमार जो हुआ माया को बताने लगता है, प्रिया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें अपना ब्लड दे दिया था, इसलिए माया तुम कुछ दिनों तक प्रिया बनकर रहो, फिर कुछ दिनों बाद हम प्रिया के रिश्तेदारों को बता देंगे कि अब प्रिया नहीं रही। माया राजकुमार से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं प्रिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद राजकुमार माया को अपने घर लेकर जाता है और उसकी जमकर सेवा करने लगता है। ये देखकर माया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको तो पहले से ही राजकुमार बहुत पसंद था और आखिरकार माया को राजकुमार मिल ही गया। अब कुछ दिनों बाद प्रिया के रिश्तेदार उसको देखने के लिए घर आते हैं। अब माया को राजकुमार की सारी सच्चाई पता चल जाती है और माया उसी वक्त से राजकुमार से जितना प्यार करती थी वह एक झटके में नफरत में बदल जाता है। फिर उसी रात माया राजकुमार के दोस्त सत्या को अपने घर बुलाकर उसे खूब दारू पिलाती है। माया सत्या को दारू पिलाते समय प्रिया के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सत्या कोई जवाब नहीं देता। तब माया सत्या को बेडरूम में ले जाकर उसे बांध देती है और सच बताने को कहती है, क्योंकि माया को आधा सच तो पता चलता। फिर सत्या माया को बताता है, राजकुमार ने प्रिया से इसलिए शादी की क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था जिसके साथ वह अपना दुख बांट सके। इसी वजह से राजकुमार प्रिया के साथ जुल्म करता रहा और प्रिया चुपचाप सहती रही और जब जी चाहा तो राजकुमार प्रिया के साथ वह बो वाला काम भी कर देता था। लेकिन एक दिन प्रिया ने राजकुमार के ऊपर हाथ उठा दिया, क्योंकि प्रिया से शादी फिक्स होने के बाद उसे पता चलता है कि उसने माया को प्रपोज किया था। अगर उसे पहले पता होता कि माया के आगे पीछे भी कोई नहीं है तो वह उसी से शादी करता और इसी के चलते एक दिन माया का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर राजकुमार को एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसी रात राजकुमार प्रिया के पानी में नींद की दवा मिला देता है। दूसरे दिन जब प्रिया के पिताजी प्रिया को देखने घर आए तो प्रिया छत से नीचे गिरी पड़ी थी और इसी का फायदा उठाकर राजकुमार ने प्रिया को मारकर अब माया को राजकुमार के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह सत्या के द्वारा दिए गए बयानों को अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर लेती है और सत्या से कहती है, अब बस तुम अपना मुंह बंद रखना, अगर गलती से भी ये बात तुमने राजकुमार को बता दी तो फिर तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। दूसरे दिन माया एक परफेक्ट जगह पर CCTV कैमरा लगा देती है और राजकुमार के आने का वेट करने लगती है और जाकर सोफे पर बैठकर ऐसी एक्टिंग करने लगती है जैसे मानो माया का पेट जोर से दर्द कर रहा हो। तभी अचानक से राजकुमार घर आकर माया को हक करने लगता है, लेकिन माया गुस्से से राजकुमार को दूर धकेल देती है और कहती है, प्लीज राजकुमार मुझे छोड़ दो, आज मेरा मन नहीं है ये सब करने का। माया का ऐसा बर्ताव देखकर राजकुमार सोचता है कि शायद माया के अंदर प्रिया का भूत सवार हो गया है, लेकिन माया बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहती है, राजकुमार मेरे साथ कुछ मत करना, और क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो और तुमने जानबूझकर ही प्रिया को मारा है। माया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राजकुमार को गुस्सा आ जाता है और वह माया के सिर पर हमला करने लगता है, लेकिन माया बहुत मार खाकर एक हथौड़े को लेकर राजकुमार के सिर में मार देती है। तब राजकुमार कहता है, माया क्या तुम भूल गई, इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमको नया चेहरा दिया और मैंने तुमको नया चेहरा भी दिया, अगर मैं नहीं होता तो तुम शायद ही जिंदा रह पाती। ये सुनकर माया राजकुमार से कहती है, तुम जैसे लोगों की सोसाइटी को बहुत जरूरत है लेकिन तुम्हारे जैसे साइको की नहीं, और माया राजकुमार के सिर पर एक जोरदार हथौड़ा मार देती है जिससे राजकुमार वहीं बेहोश हो जाता है और फिर पुलिस वाले आकर राजकुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही माया और राजकुमार की स्टोरी न्यूज पर लाइव टेलीकास्ट होने लगी है और माया राजकुमार के ऊपर एक केस ठोक देती है। फिर माया को पता चलता है कि जब प्रिया जिंदा थी तो वह राजकुमार से अपने आप को नहीं बचा पाई, यानी कि प्रिया राजकुमार के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी, जिसके बाद अब माया प्रिया की जिंदगी लेकर उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए माया राजकुमार पर जबरदस्ती और बदतमीजी का केस लगा देती है। अब अदालत में पहली सुनवाई होती है जहाँ राजकुमार के वकील का नाम था वशिष्ठा और माया के वकील का नाम है विश्वा, जो कि पहली बार केस लड़ रहा
है, जिसके बाद माया का वकील विश्वा जज के सामने माया के द्वारा कैमरा से करी गई रिकॉर्डिंग दिखाता है और विश्वा कहता है शादी के दिन से ही राजकुमार माया पर जुल्म कर रहा है। माया कहती है इसीलिए मैंने अपने बचाव के लिए राजकुमार पर हमला किया, लेकिन राजकुमार का वकील वशिष्ठा कैमरा रिकॉर्डिंग को देकर अलग कहानी बनाने लगता है और कहता है माया ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा पहले से ही लगा कर रखा था और राजकुमार को फंसाने की प्लानिंग की। तब माया का वकील विश्वा जज को समझाते हुए कहता है जब किसी लड़की के साथ बदतमीजी या जबरदस्ती की जाए तो वह एक बहुत बड़ा केस होता है, और अगर हम लड़की की बिना मर्जी के उसके साथ वो वाला काम करने की कोशिश करेंगे तो ये जबरदस्ती और बदतमीजी का केस बनता है। ये सुनकर राजकुमार का वकील वशिष्ठा कहता है जबरदस्ती और बदतमीजी वाली कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि पत्नी का हक होता है कि वह अपने पति की हर एक ख्वाहिश पूरी करे और पति का हक भी बनता है कि वह अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी कर सके। वशिष्ठा के मुंह से झूठी और बेतुक बातें सुनकर अदालत में बैठी हुई वशिष्ठा की पत्नी जाकर बाहर रोने लगती है। वशिष्ठा उसे समझाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब करना तो मेरा काम ही है, और उसी रात माया प्रिया के घर जाकर उसकी जिंदगी को अपना लेती है। अगले दिन राजकुमार और माया के बयान होने के बाद राजकुमार को 10 साल की सजा हो जाती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।